वेलकम फ्रेंड्स। आज हम कुछ 12th केमिस्ट्री के जो बोर्ड में जो आने वाले संभावित प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ज़्यादा नहीं, लेकिन हम 6 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो हमेशा अक्सर हाँ आता रहता है। जैसे देख लीजिए, एक नंबर में है समबहुलक, जिसको इंग्लिश में हम लोग कोपोलीमर होमोपोलीमर बोलते हैं। दूसरे का नाम है सहपोलीमर, जिसको हम लोग कोपोलीमर बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। और तीसरा है ऊष्मीय प्लास्टिक। 4 नंबर में है ताप दृढ़ प्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। उसके बाद जैव निम्नीकरणीय बहुलक और प्लास्टिसाइडर, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे जो है सबसे आपको बता दें कि समबहुलक क्या होता है। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा। समबहुलक का मतलब ये होता है कि वैसा बहुलक जिसके जो एकलक होते हैं, उनकी जो इकाइयाँ होती है वो सब एक ही प्रकार के होती है। जैसे पॉलीथीन में आप देखे होइएगा कि इथीन या इथिलीन का ही बहुलक है, मतलब कि इसकी जितनी भी जो है मोनोमर्स यूनिट है सब जो है इथिलीन है। उसी तरह से नियोप्रीन, फिर उसके बाद पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी विनाइल क्लोराइड ही इसकी सभी मोनोमर्स या एकलक यूनिट्स होती है। दूसरा जो है सहबहुलक का मतलब होता है कोपोलीमर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि इसके जो मोनोमर यूनिट्स होंगे वह एक जैसे नहीं होंगे, 2 अलग अलग प्रकार के होंगे। आपको पहले भी चर्चा करके बताया गया था। तो बताइएगा कि वैसे बहुलक जिसकी एकलक इकाइयाँ जो है अलग अलग जो है यूनिट्स के रूप में होती हैं। जैसे ब्यूनाएस रबर की बात करें तो ये ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन के मिलने से बना होता है। ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन अलग हो गया, स्टाइरीन अलग हो गया। उसी तरह से अब आइए, अब यहाँ पे आपको बता दें ऊष्मीय प्लास्टिक, जो कि बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। ऊष्मीय प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, तो बताइएगा कि वैसे प्लास्टिक जिसमें वैसा गुण होता है कि यह जो है बार बार इसको गर्म करके और जो है बार बार जो है अपने मनोअंचित रूप में, माने जिस तरह से हम चाहे उस तरह से ढाल सकते हैं बार बार, तो उसको जो है थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जैसे पॉलीथीन है, पीवीसी है, पॉलीप्रोपीन है। उसी तरह से जो है ताप दृढ़ प्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे होते हैं कि एक बार उसको जो है ढाल लीजिए और ढालने के बाद अब जो है गर्म करके फिर चाहिएगा कि उसको जो है अपने रूप में जो है ढाल ले, तो वो नहीं होगा। एक बार जो है जिस रूप में आ गया वैसे ही अब रह जाएगा। उसके बाद जो है इसको गर्म करके फिर से चाहेंगे कि जो है उस रूप में ला दे, तो वो नहीं होगा। तो ये ताप दृढ़ प्लास्टिक कहलाता है या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। इसमें बकेलाइट को आप याद रख सकते हैं। होता क्या है कि इसको गर्म करते हैं तो इसकी जो अपना नेचुरल जो स्ट्रक्चर होता है वो बिगड़ जाता है, जिसके चलते वह पुनः अपने वास्तविक स्थिति में नहीं आ पाता है। उसके बाद जो है आपको बता दें जैव निम्नीकरणीय बहुलक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम अभी तक जितना बहुलक या पॉलीमर्स पढ़े हुए हैं, सभी प्रकार के पॉलीमर्स क्या होते हैं कि जीवों द्वारा, यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा जो है वो नष्ट नहीं किए जाते हैं। वो निश्चित रूप से क्या करते हैं कि जो है हमारे वातावरण के लिए खतरनाक होते हैं, हमारे वातावरण में जो है प्रदूषण फैलाते हैं। लेकिन जैव निम्नीकरणीय बहुलक या बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स वैसे होते हैं जिनको वैज्ञानिकों ने शोध करके इस तरह से बनाया है कि यह क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, मिट्टी में मिला दिए जाते हैं, उसको डिग्रेड कर दिया जाता है और ये हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक होता है। जैसे इसमें नाइलन 2 और नाइलन 6 याद कर सकते हैं। उसके बाद PHBV, ये 2 ऐसे जो है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है या पॉलीमर है जिसको आप याद रख सकते हैं, नाइलन 2 और नाइलन 6। नाइलन 2 और नाइलन 6 इसलिए नाम पड़ा कि जो है इसके जो मोनोमर्स यूनिट होते हैं इसमें 2 कार्बन होगा और 6 वाले में 6 कार्बन होगा। जैसे यह जो है नाइलन 2 और नाइलन 6 जो है ग्लाइसिन और 6 एमाइनो हेक्सेनोइक एसिड का जो है पॉलीमर है। अब यहाँ पे फोटो में देखिए, जैसे ये ग्लाइसिन का फॉर्मूला है NH2CH2COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है और एमीन ग्रुप है। यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन ग्रुप है। यहाँ पे जो है एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में देखिएगा कि कार्बन जो है 5 है और ये कार्बन मिलके 6 हो जाएगा। होता क्या है कि इसमें जो है जब ये रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे वाटर के एक मोलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। आप यहाँ पे NH2O बाहर निकाल सकते हैं। NH2O बाहर निकाल दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ से एक H निकल जाएगा और ये COOH से OH निकल जाता है, COOH से OH निकल जाता है, NH से H निकल जाता है। तो यहाँ पे जो है ये जो बॉन्ड बन जाता है, इस बॉन्ड के कारण जो है ये पॉलीमर बन जाता है और ये नाइलन 2 और नाइलन 6 कहलाता है। अब आपको बता दें कि संघनन बहुलक का भी एग्जाम्पल है। उसके बाद PHBV काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा नाम होता है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट
को या सह बीटा हाइड्रोक्सी वायलेट इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जो है इसका फार्मूला है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलेट का, और जो है हाइड्रोक्सी वायलेट का फार्मूला है। यहाँ पर भी वही है, संघनन बहुलक का एग्जाम्पल है। यहाँ से OH से जो है एक H निकल जाएगा और COOH से जो है OH निकल जाएगा और NH2O बाहर निकलेगा, संघनन बहुलक है। और यहाँ पे जो है दोनों जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तब PHB भी बनाता है, ठीक है। उसके बाद जो है अब लास्ट आता है प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर का मतलब ये होता है कि वैसे केमिकल सबस्टांसेस, वैसे रासायनिक पदार्थ जो प्लास्टिक को मुलायम बना देते हैं उसे प्लास्टिसाइजर कहते हैं। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसमें जो है डाई एल्किल थैलेट, जिसमें आप डाई आइसोऑक्टाइल थैलेट का नाम ले सकते हैं, इसको अगर हम प्लास्टिक में डाल दें तो प्लास्टिक को मुलायम कर देता है। तो निश्चित तौर पे पूछेगा कि 2-2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। समबहुलक क्या है, आप ध्यान से देखिए। दूसरा का जो है सहबहुलक क्या है, उसमें प्लास्टिक क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्या है, ये सब क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। ये तो खूब पूछता है, ये 2-2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। और इसको जो है अगर बार बार आप पढ़ करके और बार बार सुन करके जो है आप इसको लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि जो है ये वीडियो आपको जो है अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद।